9 जून 2024 की सुबह बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में एक अपार्टमेंट के नाले के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे आवारा कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। किसी भी आम इंसान के लिए यह दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तभी पास के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर पड़ी, जिसके तुरंत बाद उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को खबर करता है। पुलिस की टीम ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर लाश को नाले से बाहर निकालती है, लेकिन उस डेड बॉडी के शरीर से ऐसी कोई भी चीज़ बरामद नहीं होती है जिससे उसकी पहचान हो सके। शुरुआती जांच में पता चलता है कि उस शख्स की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच होगी और मौत को लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। पहली कड़ी की तलाश में पुलिस ने आसपास के सभी थानों से संपर्क किया कि कहीं किसी ने ऐसे किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई होगी तो उससे कुछ पता चल सकता है। ऐसी उम्मीद इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि ये लाश नाले में बहती हुई यहाँ तक आई थी। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद आसपास के इलाके में ही इसकी पहचान का कोई सुराग मिल सके। इत्तेफाक से एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक 33 साल के व्यक्ति के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत करने वाली उसकी मां थी, जिन्होंने बताया था कि उनका बेटा रेणुका स्वामी 8 जून से गायब है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस तुरंत उस महिला को अस्पताल ले गई और नाले से मिली लाश की पहचान के लिए कहा। अस्पताल में जब महिला ने मृत शरीर पर बचे हुए कुछ कपड़ों को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये लाश और किसी की नहीं, उनके अपने बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में नौकरी करता था और हर दिन की तरह 8 जून को भी काम पर निकला था। पुलिस ने रेणुका स्वामी की मौत का मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके पीछे का सच अभी भी क्लियर नहीं था। इस मौत की वजह जानने का एक ही तरीका दिख रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, लेकिन उसके अंदर के खुलासे ने पुलिस के होश उड़ा दिए। रेणुका की मौत एक साधारण हादसा नहीं थी। उसे बुरी तरह पीट पीट कर मारा गया था। उसकी जुबान तक काट दी गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। उसके शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे बेहद क्रूरता से मारा गया है। एक मामूली मेडिकल शॉप में नौकरी करने वाला सीधा साधा 33 साल का ये शख्स, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही किसी से दुश्मनी या विवाद। वह इतना पैसे वाला भी नहीं था कि फिरौती के लिए किडनैप किया जाता। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जुड़ रही थी कि ऐसा लगे कि इस वजह से कत्ल हुआ है। ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस भी इसे एक साधारण हत्या समझकर जांच कर रही थी। लेकिन फिर 10 जून की सुबह अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ आया। कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में शाम 7 बजे के करीब 4 लोग, राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नाइक और केशव मूर्ति, सीधे सीधे दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। पुलिस के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि आरोपी कत्ल कर फरार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा था। जिस केस में उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उसके अपराधी खुद चलकर उनके पास आ गए थे। इन चारों ने बताया कि पैसों के लेन देन के झगड़े में उन्होंने रेणुका की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस को इनके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और हो भी कैसे मुजरिम, इतने तो सत्यवादी हरिश्चंद्र तो हैं नहीं। दूसरी तरफ ये सच उगलने को तैयार नहीं थे, इसलिए पुलिस चारों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने सवाल का अलग अलग जवाब दिए, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। पर ये झूठ क्यों बोल रहे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कॉल डिटेल्स की जांच कराई जाती है। इस कॉल डिटेल्स को खंगालने के बाद एक ऐसे शख्स का नाम इस केस से जुड़ता है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पुलिस के छानबीन में पता चला कि बीते 2 दिनों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन के मोबाइल से इन चारों से कई बार बात की गई थी। इसके साथ ही जब कॉल लोकेशन को देखा गया, तब उन 48 घंटों में जहां जहां ये चारों गए थे, वहीं दर्शन की लोकेशन भी दिखाई दे रहा था। अब पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है। रेणुका स्वामी का बेरहमी से कत्ल, 4 लोगों का आकर अचानक गुनाह कबूल करना और फिर उनका सीधा कनेक्शन एक बड़े फिल्म स्टार से होना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी बीच दीपक नाम का एक और शख्स एक ऐसा सच बताया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को
हिलाकर रख दिया। आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या बताया, ये जानने से पहले हम इस सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा के पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस कहानी का राज यहीं पर दबा है। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटा मोटा शख्स का एक साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार से क्या दुश्मनी होगी, तो इसका भी जवाब यहीं से शुरू होता। अगर दर्शन के पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में उनकी शादी विजय लक्ष्मी से हुई थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ। बाहर से दिखने में उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल दिखती थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। शादी के कुछ साल बाद से ही दर्शन और विजय लक्ष्मी के रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं। हालात इतने बिगड़ गए कि साल 2011 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जिसे बाद में कोर्ट में सेटल्ड आउट किया गया। इन सब की वजह से दर्शन की इमेज खराब हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने फैंस से इस कंट्रोवर्सी के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन ये किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। साल 2016 में विजय लक्ष्मी ने फिर से दर्शन के ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर की बेंगलुरु पुलिस में शिकायत की। बाद में मामला सुलझाने के लिए समझौता कर लिया गया और केस वापस ले लिया गया। इसके बाद भी दर्शन का विवादों से पीछा नहीं छूटा। 2021 में उन पर मैसूरू के एक होटल के वेटर से मारपीट का आरोप लगा, जिसे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर और 50,000 रुपये का मुआवजा देकर दबा दिया। फिर 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भरत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नवंबर 2023 में उनके पड़ोसी से पार्किंग स्पेस विवाद के चलते उन पर कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसके चलते दर्शन के खिलाफ एफआईआर भी फाइल की गई। इस केस में उन्हें उस लेडी को जुर्माना और हॉस्पिटल में इलाज के पैसे भी देने पड़े। जनवरी 2023 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दर्शन के पर्सनल फार्म हाउस पर रेड करती है और उनके 4 बार को सीज्ड कर देती है। इन्हीं सब के बीच जहां एक तरफ दर्शन और विजय लक्ष्मी के रिश्ते बिगड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दर्शन की जिंदगी में पवित्रा गौड़ा नाम की एक फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है। पवित्रा गौड़ा अभिनेत्री बनने का सपना देख रही थी। फिल्मों में काम पाने के लिए काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने शादी कर ली और एक बेटी की मां बन गई। लेकिन पति से अनबन के बाद वे अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इसी दौरान दर्शन को अपनी फिल्म में एक नए चेहरे की तलाश थी और किस्मत से पवित्रा उनकी जिंदगी में आ गई। हालांकि उन्हें वह फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन दर्शन के करीब जरूर आ गई। सालों तक उनका रिश्ता पर्दे के पीछे ही चलता रहा। इसको लेकर कई बार रूमर्ड फैला कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको लेकर कोई चीज़ अपने फैंस के साथ साझा नहीं की। पर इसी साल जनवरी 2024 में पवित्रा ने अपनी और दर्शन के कॉलेज टाइम का वीडियो शेयर कर दी, जिसमें वह अपना और दर्शन के रिश्ते की 10वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, जिसमें पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। ये वीडियो पलक झपकते ही वायरल हो गया और सबके सामने खुलासा हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा के साथ 10 साल से अफेयर चल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विजय लक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा भी जायज़ था कि अभी बीबी साथ में है और दूसरी लड़की उसके पति के साथ रिलेशन का ढिंढोरा लोगों के सामने पीट रही है। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट की और फिर अपने परिवार की तस्वीर साझा करते हुए एक सैड कैप्शन लिखा। यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी जंग जो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहने वाली थी। लेकिन अब सवाल है कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो असल में इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स के लिए फैंस का प्यार और दीवानगी उस हद तक है जहाँ फैंस अपने आइडल को भगवान की तरह पूजते हैं। दर्शन भी ऐसे ही एक सुपरस्टार थे। विजय लक्ष्मी और पवित्रा के बीच छिड़े इस सोशल मीडिया संग्राम में दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी को फैंस का भरपूर सपोर्ट मिला। देखते ही देखते पवित्रा को सोशल मीडिया पर लोग हजारों भद्दे कमेंट्स करने लग जाते हैं। इन सब से पवित्रा परेशान होकर अपने पोस्ट्स का कमेंट सेक्शन बंद कर देती है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है
रेणुका स्वामी की। कर्नाटक के चित्रदुर्गा का रहने वाला 33 साल का ये शख्स दर्शन का अंधभक्त था। उसकी हर फिल्मों को देखने जाता था। लेकिन दुखद बात यही है कि रेणुका स्वामी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। साल 2023 में ही उसकी शादी हुई थी। इससे दुखद बात यह है कि इसकी पत्नी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया पर अपने और दर्शन के रिश्ते को लेकर पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी को ये सब सहन नहीं हुआ। रेणुका पवित्रा के हर पोस्ट पर जाकर उसे गलत ठहराने लगा। वो पवित्रा को तरह तरह के अपशब्द कहता और बार बार दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। ऐसे ही उसने जून में पवित्रा के एक पोस्ट पर फेक आईडी से एक ऐसा अपशब्द भरा कमेंट किया जो पवित्रा को उसे पढ़कर बहुत गुस्सा आया। उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा, वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। वह सीधे दर्शन के पास पहुंची और बोली, देखो ये लोग हमारे रिश्ते को लेकर कैसे कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी। पवित्रा के बार बार कहने पर आखिरकार दर्शन इस मामले में कुछ करने को कहता है। पुलिस की जांच से खुलासा हुआ कि दर्शन ने अपने एक कर्मचारी पवन को पवित्रा के नाम का फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से बात करने को कहा। पवन ने फेक अकाउंट के जरिए रेणुका से बात शुरू की और रेणुका उसे असली पवित्रा समझकर बहकावे में आ गया। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम और पता भी बता दिया। जैसे ही दर्शन को रेणुका का पता मिला, उसने रघु नाम के एक शख्स को रेणुका को किडनैप कर बेंगलुरु लाने को कहा। इस काम के लिए उसे 30 लाख रुपए देने की बात की। जिसके बाद इस प्लान को अंजाम देने के लिए 8 जून की सुबह जब रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा में अपनी नौकरी के लिए जा मिला था। रेणुका स्वामी एक मेडिकल स्टोर में काम करता था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उसे पहले किडनैप किया गया और फिर कामाक्षी पाल्या। तभी रघु और उसके साथियों ने उसे रोका और कहा कि वे उसे दर्शन से मिलाने ले जा रहे हैं। रेणुका के साथ आगे क्या होने वाला था उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। सबसे पहले उसे बेंगलुरु के आरआर नगर में एक सुनसान कंपाउंड में ले जाया गया, जहां शुरू हुआ एक ऐसा भयावह सिलसिला कि शरीर का एक एक अंग हिल जाता है। पूरे दिन उसे शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से पीटा गया और जब वो अधमरी हालत में था तो देर शाम दर्शन खुद वहां पहुंचा, जिसके बाद दर्शन ने भी बेरहमी से पीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि रेणुका के शरीर पर 15 ऐसे घाव थे जो जानलेवा साबित हुए। पुलिस की जो रीसेंट ऑटोप्सी रिपोर्ट रिवील करती है कि रेणुका 15 ऐसे घाव थे जो जानलेवा साबित हुए। स्वामी की मौत शॉक और हेमरेज से हुई। जांच में यह खुलासा हुआ कि जब रेणुका स्वामी को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था, उस समय वहां पवित्रा भी मौजूद थी। एक ओर रेणुका अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में दर्द सह रहा था, तो दूसरी ओर उसकी पत्नी सहाना लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका है। अगली सुबह करीब 3 बजे फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर हीरो, अश्लील मैसेजेस, ब्लैकमेलिंग का मामला और फिर मर्डर। इन लोगों ने रेणुका की लाश को गाड़ी में लादा और बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके के एक नाले में फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वो कहानी तो आपको पता ही है। इसके बाद वो 3 अपराधी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हैं। असल में ये तीनों दर्शन के कहने पर अपना गुनाह कबूल करने गए थे। दर्शन ने उन्हें इस काम के बदले 5 लाख रुपए का लालच दिया था। जहां पर इस प्लान को अंजाम दिया गया था, उसी रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों ने भी इस साजिश का पर्दाफाश किया। कैमरों में 2 गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट कैद हुई जो दर्शन की थी और इन्हीं का इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने में किया गया था। इसके अलावा पुलिस को गाड़ी में खून के धब्बे भी मिले। जब मामला फंसते हुए देखा तो दर्शन का ड्राइवर रवि खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसने ही रेणुका को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लाकर उस जगह पहुंचाया था जहां उसे क्रूरता से टॉर्चर किया गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को रघु के पास से 30 लाख रुपए बरामद हुए। ये वही रकम थी जो दर्शन ने रेणुका स्वामी की हत्या का काम अंजाम देने के लिए रघु को दी थी। पुलिस ने सीडीआर से फेक अकाउंट के जरिए किए गए सभी मैसेज भी रिकवर कर लिए, जो इस पूरे षड्यंत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई। कई बड़े राजनीतिक प्रभाव का दबाव पुलिस पर डाला गया,
ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। लेकिन इस केस को लीड कर रहे ईमानदार अफसरों ने न केवल मामले को जल्दी सुलझाया बल्कि उसे मीडिया के सामने भी ला दिया, जिससे कोई इसे दबा ना सके। कर्नाटक का रेणुका स्वामी हत्याकांड पूरे देश में चर्चा में है। वजह कन्नड़ एक्टर दर्शन का इससे कनेक्शन। एक्टर, उसकी को स्टार गर्लफ्रेंड सहित करीब 15 लोगों को पुलिस ने मर्डर केस में अब तक गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे जांच गहराई में जाती जा रही है, दर्शन के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। 3 सितंबर को पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में एक अहम कदम उठाते हुए दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट के बाद 8 सितंबर को दर्शन ने खुद कबूल किया कि उसने ही रेणुका स्वामी को मारा था। ये कबूलनामा उस रहस्य पर अंतिम मुहर था जिसने सबको चौंका दिया था। इस केस की गहराई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे कवर करते समय पत्रकार रक्षित गौड़ा पर 4 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। जांच के दौरान एक और खौफनाक सच सामने आया। अप्रैल में दर्शन के फार्म हाउस के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली थी। क्या ये भी इसी साजिश का हिस्सा था या महज एक इत्तेफाक? ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इस केस के खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो इस सच को मानने को तैयार ही नहीं थे। जो शख्स पर्दे पर हीरो की तरह दिखाई देता था, असल जिंदगी में ऐसा अपराध कर सकता है, ये यकीन करना मुश्किल था। फिलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इसके आगे का सच समय ही बताएगा। इस कहानी का अंत अभी यही होता है। जैसे ही इस केस से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी, हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।